ये कथा प्राचीन काल की है। हिमालय की शांत और रमणीय वादियों में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ महान ऋषि अत्रि तपस्या करते थे। वे बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, जिनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े देवता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। उनके पास कई शिष्य भी थे, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते और साधना का सही मार्ग सीखते थे। ऋषि अत्रि के जीवन में एक बात बड़ी विशेष थी। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करने के बाद गहन ध्यान में लीन हो जाते थे। ये समय सूरज निकलने से ठीक पहले का होता था, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऋषि का मानना था कि यह समय साधना और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। एक दिन आश्रम के एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरुदेव से यह प्रश्न किया, गुरुदेव, हम सब आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आती। आप रोज इतनी सुबह क्यों उठते हैं और विशेष रूप से उस समय साधना करते हैं? ऋषि अत्रि मुस्कुराए और शिष्य को अपने पास बुलाया। वे बोले, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बहुत गहरा है। इसे समझना बहुत ही सरल भी है और कठिन भी। ये समय वह है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति एकत्रित होती है, प्रकृति शांत होती है और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। शिष्य अभी भी असमंजस में था। उसने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इस समय केवल साधना के लिए श्रेष्ठ है या इसका जीवन के अन्य कार्यों में भी कुछ महत्व है? ऋषि अत्रि ने शिष्य को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया ताकि वह इस समय के महत्व को भली भांति समझ सके। उन्होंने कहा, तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारी शंका का समाधान हो जाए। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में सम्राट नाम का राजा शासन करता था। राजा दिन रात राजकाज में व्यस्त रहता था। उसकी दिनचर्या बेहद अस्त व्यस्त थी और इस कारण उसे हमेशा तनाव और थकावट महसूस होती थी। राजा को अपनी नींद पूरी करने का समय भी मुश्किल से मिल पाता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसे हर समय अशांति का अनुभव होने लगा। राजा ने कई वैद्यों से इलाज करवाया, पर उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था और उसकी सोच भी नकारात्मक होती जा रही थी। एक दिन राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध साधु पधारे, जिनका नाम ऋषि एकनाथ था। ऋषि एकनाथ सिद्ध महात्मा थे और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने ऋषि एकनाथ को अपने महल में बुलाया और अपने सारे दुखों को उनके सामने रख दिया। ऋषि एकनाथ ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण विचार किया। फिर वे बोले, हे राजन, तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारा इलाज कठिन नहीं है, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने जल्दी से हामी भरते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हर वह कार्य करने को तैयार हूँ जो मेरे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए आवश्यक हो। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। ऋषि एकनाथ बोले, तुम्हें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये समय रात्रि के अंतिम प्रहर में आता है, सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले। इस समय प्रकृति की ऊर्जा और शांति चरम पर होती है, जो तुम्हारे मन और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय उठकर स्नान करो और कुछ समय ध्यान में बिताओ। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार होता है। राजा को यह सुझाव थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि वह देर से सोता था और सुबह जल्दी उठना उसके लिए असंभव सा था। लेकिन उसने ऋषि एकनाथ की बात को मानते हुए अगले दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निश्चय किया। राजा ने दूसरे ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल ली। वह सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और कुछ समय ध्यान में बिताता। पहले कुछ दिन तो उसे कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसे इस समय का आनंद आने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, उसकी सोच में सकारात्मकता आ रही है और उसका शरीर भी स्फूर्ति से भरने लगा है। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा और राजकाज के कामों में उसकी रुचि बढ़ने लगी। उसके निर्णयों में भी सूझबूझ और समझदारी दिखाई देने लगी। एक दिन राजा ने ऋषि एकनाथ को पुनः अपने महल में बुलाया और कृतज्ञता प्रकट की। उसने कहा, हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव सचमुच अद्भुत है। मैं पहले कभी नहीं जानता था कि इतनी सुबह उठने का इतना लाभ हो सकता है। अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों महत्वपूर्ण है। मेरा मन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित है। ऋषि एकनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये तो केवल शुरुआत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने से आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और विचार सकारात्मक बनते हैं। इसी समय का उपयोग करके योगी आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और साधक अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। यदि तुम इसे निरंतर जारी रखोगे तो तुम्हें और भी लाभ प्राप्त होंगे। कथा सुनने के बाद शिष्य की आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों इतना महत्वपूर्ण है।
ये केवल एक समय नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का मार्ग है। अब मैं भी प्रतिदिन इस समय में उठकर साधना करूंगा। ऋषि अत्रि ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कठिन अवश्य है, लेकिन ये जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह न केवल साधना का समय है, बल्कि आत्मिक उन्नति और शारीरिक शांति का भी समय है। जो व्यक्ति इस समय में उठकर साधना करता है, वह संसार के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिष्य ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया है और उसकी साधना में भी प्रगति होने लगी। धीरे धीरे वह आत्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता गया और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करने लगा।